हेलो हाय जय हिंद दोस्तों। चलिए हम फिर से शुरू करते हैं क्लास को जहाँ से खत्म हुई थी। उस दिन मैंने पैड पर जो क्लास ली थी वो बीच से ही वॉइस बंद हो गई थी, इसलिए जहाँ से वॉइस बंद हुई थी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल उस दिन थोड़ा सा पढ़ा था एक काल भारत यानी कि पृथ्वी की जो काल्पनिक रेखा है उनके बारे में। 0 डिग्री विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, ये सबको पता है। ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सॉरी दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये है दक्षिणी ध्रुव। और मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे, आधा गोला नहीं गोलार्ध। तो उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध। और क्या पढ़ा था? 23 डिग्री कर्क रेखा, सॉरी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये तो हो गई हमारी कर्क रेखा, और ये हमारी मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद दो रेखाएं और, ये हो गई 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त या उत्तरी अक्षांश। विषुवत रेखा जो इक्वेटर है ये सबसे बड़ा वृत्त है। तो अभी एंटी ग्रेड में क्वेश्चन भी आया था कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, तो सबसे बड़ा वृत्त उसमें ऑप्शन में विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त। नीचे वाला अंटार्कटिका, अंटार्कटिक वृत्त। ये तो हो गई हमारी काल्पनिक रेखाएं, हमने पढ़ी थी इतनी। और ये तो बस बेसिक का है, इसको हम और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक अलग अलग महाद्वीप करके हम पढ़ेंगे। और किस रेखा से यानी कि कौन से महाद्वीप से गुजरती है, कौन से महासागर से, और किस महाद्वीप में कौन कौन से देश। तो जब हम एक एक महाद्वीप को पढ़ेंगे उसके बाद उसमें पढ़ते जाएंगे कि कौन कौन से देश किस रेखा पर आते हैं। तो हम पहले पढ़ रहे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मैंने आपको बनाना भी सिखाया था, अगर आपने देखा हो वीडियो तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप अपने हाथों से बनाएंगे और उसमें एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक मैप, थोड़ा बड़े बनाते हैं ताकि ये हमारा बन गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। बताना कैसा बना है। मैंने आपको वीडियो पहली वीडियो में बताया भी था। और इसमें जो आसपास के जो क्षेत्र है उसको पढ़ लेते हैं। ये है मैक्सिको की खाड़ी, क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व ज्यादा है इसलिए अमेरिका भी इसको अमेरिका की खाड़ी बोलता है। यहाँ पर है क्यूबा, जमाइका, छोटे छोटे देश। ये कैरेबियन सी, ये पूरा का पूरा है कैरेबियन सागर। और इसके बीच में है ये युकाटन चैनल, इसको हम बाद में लिख लेंगे। ये कैरेबियन सागर, मैक्सिको के बीच में युकाटन चैनल।
फिर उसके बाद ये है हडसन की खाड़ी। इधर है ग्रीनलैंड। यहाँ है छोटा सा लेब्राडोर सागर। यहाँ इधर ऊपर है बफिन की खाड़ी। बफिन खाड़ी, इन दोनों के बीच में है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि यानी बफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ने वाली डेविस जल संधि। फिर इधर है, ये है ब्यूफोर्ट सागर। हालांकि ये पूरा का पूरा हिस्सा आर्कटिक महासागर में आता है। ये है अलास्का, अमेरिका का 50वां राज्य। यहाँ है बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जल संधि। ये है कैलिफोर्निया, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहाँ पर है फंडी की खाड़ी। ये तो होगा कुछ इसके भौगोलिक प्रदेश। अब ये है कनाडा, ऊपर का हिस्सा ये है कनाडा देश। यहाँ है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बीच में 49 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। 49 डिग्री कनाडा और अमेरिका के बीच की जो सीमा रेखा है 49 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड। फिर ये है रियो ग्रांडे नदी। ये नीचे वाला हिस्सा है मैक्सिको, मैक्सिको देश। मैक्सिको और अमेरिका के बीच में आती है एक प्राकृतिक सीमा जो कि एक नदी बनाती है, रियो ग्रांडे नदी। तो कनाडा और अमेरिका के बीच में 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में प्राकृतिक सीमा है, नदी बनाती है, रियो ग्रांडे नदी है। ये तो कुछ ऊपर ऊपर की चीजें हो गई। अगर इसको आप अपने हाथों से बना के इसको भरेंगे तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी कुछ रटा नहीं है, बस मैप बना के मैंने इसको 1-2 बार 2-3 बार जब भी मुझे रिवीजन करना होता था किसी भी महाद्वीप के बारे में, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को जब भी मैंने रिवाइज किया है सिर्फ मैप के थ्रू ही किया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि मैप बना के जब आप रिवाइज करेंगे तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ये जो ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स को याद करने के लिए भी दिमाग चाहिए भाई। इसको बनाएंगे, बना के जब हम अपने हाथों से भरते हैं तो ऑटोमेटिक थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ जाती हैं। जैसे लेब्राडोर सागर और बसिन खाड़ी को जोड़ने का काम करती है डेविस जल संधि, हडसन की खाड़ी। अभी तो ये ओवरऑल जो बड़ा बड़ा है वो है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के पर्वत, फिर पठार, फिर नदियां, झीलें और जो भी आता है उसमें सब कुछ। तो अभी इसको थोड़ा सा साफ कर दें क्योंकि मैप में ब्लैक बोर्ड पे लिखना बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ, एक चीज मैंने नहीं बताई ना, ये यहाँ की सीमा तो हो गई 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड। लेकिन ये जो अलास्का है यहाँ भी तो सीमा है, ये देशांतर रेखा है। ये है 141 डिग्री यानी पश्चिमी देशांतर। भाई अंतरराष्ट्रीय जो मानक तिथि रेखा है उसके पश्चिम का हिस्सा है, तो ये पश्चिम वाला हिस्सा आ गया यानी 143 डिग्री पश्चिम देशांतर। तो अलास्का और कनाडा के बीच में
जो सीमा रेखा है 143 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो आप इन चीजों को नोट करते चलिएगा एक एक करके, और अगर स्पीड ज्यादा लग रही हो तो मैं कमेंट में मैसेज करके जरूर बताइएगा। अब चलिए शुरू करते हैं पर्वतों के बारे में पढ़ना। एक एक पर्वत पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप मेरे साथ पढ़ते जाइए। हाँ, मैं जैसे बना रही हूँ आपको बनाना है सेम, सिर्फ देखना नहीं है, बनाते चलिएगा। चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। ये अलास्का यानी कि अमेरिका की मुख्य भूमि से बाहर है। तो ये 50वां राज्य है, लेकिन फिर भी पहले ये रूस के पास था, लेकिन रूस ने इसको अमेरिका को बेच दिया था। उसको नहीं पता था, ये उसको लगा कि शायद वेस्ट में है, लेकिन अभी इस पे सबसे ज्यादा जो मिनरल्स हैं सबसे ज्यादा इस पे मिलते हैं। इस पे पानी के यानी कि क्या गीजर जैसे बोलते हैं ना, तो पानी के हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ पर है एक पर्वत, जैसे बना रहे हैं मेरे को वैसे ही बनाना। एक पर्वत का साइन हमने दे दिया, एक है यहाँ पर, इसका नाम है ब्रुक्स पर्वत। मैंने याद किया था शॉर्ट में सिर्फ बी, ऊपर बी। ये है अलास्का पर्वत। और यहीं पर है अलास्का की यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। कैसे लिखें इसको, ये तो हो गया अलास्का पर्वत। अलास्का पर्वत में है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली। डेनाली या फिर इसको याद करो बी से, इसको याद करो ए से। अब यहां पर कुछ सबको पता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या है, रॉकी पर्वत। यह पर्वत, इसको मैंने याद किया था सी सी आर, मैंने ऐसे याद किया। अब इसको फुल फॉर्म लिख लेते हैं क्योंकि वहां पर जगह नहीं है। सी सी आर, सी फॉर कोस्टल, कोस्टल यानी तटीय पर्वत श्रेणी, कोस्टल रेंज। सी फिश कैस्केड, कोस्टल में तट होता है तो इसलिए तटीय यानी कि तट के पास की है इसलिए तटीय। ये है कैस्केड। फिर ये है रॉकी। और इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं रॉकीज कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा का मतलब कि पर्वत श्रेणियों का समूह, इसलिए इन तीनों को मिलाकर ये तीनों मिलकर ही बनती है रॉकीज कॉर्डिलेरा। अब यहीं पर है कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन। माउंट, ये मेरे साथ लिखते चलिएगा। अगर कोई कमी लग रही हो पढ़ाना, मतलब पढ़ाना मेरा तरीका ना पसंद आ रहा हो, कोई स्पीड कम करनी हो या कुछ और समझाना हो तो आप मुझे डिटेल में बताइएगा, क्योंकि बड़े बच्चों को सच में पढ़ाने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस। मैंने सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाया है और मुझे अभी ज्योग्राफी इतनी पसंद है कि मैं ज्योग्राफी को पढ़ाना चाहती हूँ और मुझे यहाँ कोई नहीं मिलता। तो ये होगी कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लेगर। यहीं पर है एक पर्वत श्रेणी मैकेंजी श्रेणी, जो कि पूरी तरह से कनाडा में है। मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी पर्वत। अभी ये देखो बीच में माउंट लोगन लिखा है इसलिए मैं ऊपर तक लेके गई, बाकी
ये है मैकेंजी पर्वत, CCR। अब देखते हैं, ये तो कोस्टल है। अब इसमें सिद्धांत लगता है भाई कि ये बताओ, सोचो कि यहाँ पर इतने सारे पर्वत क्यों हैं। ये है अटलांटिक महासागर, इधर पूरब में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में है अटलांटिक महासागर। सॉरी, कुछ बेसिक रीजन में बताना भूल गई। और पश्चिम में है आपका प्रशांत महासागर। पूर्व यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर। और इससे दो रेखाएं भी निकलती हैं, एक तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा इस सी को दो बार काटती है, यानी कि नीचे कैलिफोर्निया, ये मैक्सिको का हिस्सा है, इसलिए कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सिर्फ मैक्सिको से निकलती है। यहाँ पर है क्यूबा, फिर बहामास, फिर उसके बाद यूरोप में जाती है। तो ये तो हो गया। एक और निकलती है, ये है 66.5, ये हडसन की खाड़ी के ऊपर से जाती है, ये भी नीचे से इसको टच करती है, आर्कटिक वृत्त। छीछा लेदर हो गया यार, बट कोई नहीं, अब ब्लैक बोर्ड पे इसको ऐसे करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रुक्स पर्वत अलास्का के उत्तर में, इसे हम डी से डिकोड करेंगे। फिर उसके बाद नीचे है दक्षिण में है अलास्का पर्वत। अलास्का ये पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले या फिर डेनाली, इसको मैकिनले भी बोलते हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, कोई नहीं। और ये तो हो गया। और फिर CCR मतलब कोस्टल कैस्केड रॉकी, और इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं रॉकी कॉर्डिलेरा। और यहीं पर कोस्टल कैस्केड आपका यहीं तक है। उसके बाद ये रॉकी यहीं पर है, एक बोलते हैं सियरा नेवादा पर्वत। इस बार अंदर लिखते हैं ना, सियरा नेवादा पर्वत, ये विश्व का सबसे ऊंचा भ्रमशोध पर्वत है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखूंगी तो फिर से छीछा लेकर हो जाएंगे। चलो नीचे लिख देते हैं, विश्व का सर्वोच्च भ्रमशोध पर्वत। दूसरी चीज, इसी पर्वत पर 3 सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, यानी सियरा नेवादा एक तो विश्व का सबसे ऊंचा भ्रमशोध पर्वत है, और इसके ऊपर 3 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? रेनडियर, हुड एंड शास्ता, ये 3 सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो कि यहीं पर पाए जाते हैं। फिर है, ये मैं सियरा नेवादा की बात कर रहा हूँ, जो कि कैस्केड के दक्षिण में और रॉकी के पश्चिम में है। सियरा नेवादा विश्व का सर्वोच्च भ्रमशोध पर्वत है, इस पर 3 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, रेनडियर, हुड, शास्ता। फिर अब एक पूरब में एक पर्वत है, इसका नाम है अपलेशियन, ऐसे लिखते हैं। अपलेशियन पर्वत, जो कि उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के पूरब में स्थित है अपलेशियन पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल, या मिचेल, जैसा पढ़ना चाहो,
तो एक आपका ब्रुक्स हो गया, दूसरा अलास्का, फिर CCR करके 3 शहर ये हो गए, सीरा नेवादा हो गया, मैकेंजी श्रेणी हो गई, अपलेशियन पर्वत हो गया। अगर पर्वतों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इतने ही पर्वत हैं। और अभी पठार की बात करेंगे तो पठार अभी बहुत गंदा हो जाएगा। और क्या बताने जा रही थी? हाँ, ये तो हो गया पर्वतों के बारे में। मैक्सिको, मैक्सिको के बाद आपका इसके इसके नीचे के हिस्से यहाँ पर 7 देश हैं भाई, और ये पूरे के पूरे आते हैं आपका लैटिन अमेरिका में। इसलिए अमेरिका में सिर्फ 3 देश, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। उसके बाद जो इसमें 7 देश आते हैं वो लैटिन और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और 7 देश ये, इसको पूरा का पूरा बोलते हैं लैटिन अमेरिका। तो आज के लिए कुछ पर्वत पढ़ेंगे क्योंकि पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड भर चुका है। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। कल हम सिर्फ पठार पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका एक लाइक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए प्लीज आप एटलीस्ट एक लाइक सब्सक्राइब और मैसेज जरूर छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।